Sanatan Goswami's pastimes. So I will say 5 minutes we can spend here a little bit. You can give some glimpse, Prabhu. आप बोलिए अभी. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इत्राणमे नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यादि पाश्चादेश तारिणी वाञ्छाकल्पतरुवचा कृपा सिन्धुवचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंदु. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री वृंदावन धाम की, राधा रानी की, शिला प्रभुपाद की, सप्त देवालय की, श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री पाद सनातन गोस्वामी पाद की, निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल. तो इधर आ जाओ. कहते हैं राधा रानी की बहुत कृपा, बहुत मर्सी होती है तो वृंदावन में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है. आप टिकट लेके या अपनी इच्छा से आप सोचे वृंदावन जाएं तो इज नॉट पॉसिबल. आप आ नहीं सकते जब तक राधा रानी और तुलसी महारानी वृंदा देवी की कृपा नहीं होती. So what Prabhuji is saying that without the mercy of Radharani, even if you have money, you cannot come to Vrindavan. So without the mercy of Radharani as well as Tulsi Maharani. तो जिस वृंदावन में अभी हम हैं यहाँ ऑलमोस्ट 5,500 मंदिर हैं जिसको करना पॉसिबल नहीं है और ना ज़रूरत है. इसमें इम्पोर्टेंट 20 to 25 हैं. बट फॉर वैष्णव, फॉर इस्कॉन डिवोटीज, सप्त देवालय, 6 गोस्वामी के 7 टेम्पल्स. Prabhuji already said in English, so 7 temples are important in Vrindavan, even though there are 5,500 temples exist in Vrindavan. So 20, 35 probably are good, but 7 temples are important for the Gaudiya Vaishnavas. राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद, राधा रमन, 7 टेम्पल्स. तो इनका नाम है श्री श्री राधा मदन मोहन. जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय. भगवान ने जन्म लिया मथुरा में, देन इमीडिएटली गो टू गोकुल फॉर 2 years 56 days. देन छठी करा, वृंदावन में छठी करा, few days उधर. देन मूव टू नंदगांव फॉर 9 years 49 days. देन बैक टू मथुरा अगेन, ऑलमोस्ट 13 years. तो 25 years तक भगवान यहाँ थे. देन गो टू द्वारका 100 years. तो भगवान ने 125 years तक इस धरती में पास टाइम्स किए. So Krishna, when he appeared in Mathura, then after that he came to Gokul. He lived there for more than 2 years, and then he lived for a while in Chatikara, the place where you come from Delhi. There is a town 10 miles from Vrindavan. So he lived there for some time. Then after that he lived in Nandagaon. Then living in Nandagaon for 9 years, then he went to Mathura, and then 25 years, then he went to Dwarka. So that is his pastimes. भगवान जब धरती से अपने धाम को चले गए तो उसके पहले वो यदुकुल को फिनिश करके गए थे. बट भगवान के ग्रेट ग्रैंडसन, हिज नेम इज वजनाभ, वो यहाँ पे थे. वो बहुत डिस्टर्ब, व्हाट शुड आई डू. तो उनके फैमिली गुरु शांडिल मुनि ने उनको आज्ञा दिया, यू गो टू ब्रज, तुम ब्रज में जाओ, कृष्ण का, बलराम का और भगवान के परम भक्त शिवजी और भगवान की शक्ति योग माया की डीटीज इंस्टॉल करो, क्योंकि कलयुग इज वेरी डेंजरस. कृष्ण नाम और कृष्ण दर्शन ही उद्धार कर सकता है, दूसरा ऑप्शन नहीं है. So when everybody destroyed, like Lord Krishna, but except Vajranabh, his great grandson, and the great grandson Vajranabh was advised to go to Vrindavan Dham, to establish the principles, deities of Lord Krishna and also Lord Shiva, so that Kali Yuga is coming to counterattack this Kali's influence. That was his main duty. And Sandilya, by the advice of his spiritual master, Sandilya Muni. तो वो ब्रज में आए, बट दे डोंट नो हाउ टू लुक हिज ग्रैंडफादर. मीन्स वो नहीं जानते थे कि कृष्ण कैसे दिखते हैं. तो उस समय परीक्षित महाराज की मदर उत्तरा माँ को बुलाया गया. उत्तरा माँ ने एक्सप्लेन किया. देन उस समय इतने अच्छे स्टैचू बनाने वाले थे. देन स्टार्ट टू मेक डीटीज. तो 1 स्टैचू बन के रेडी हुआ, 1 डीटी कृष्णा का. तो उत्तरा माँ को पूछ रहा है, इज ओके लाइक अ कृष्णा? बोले फेस लाइक अ कृष्णा. तो शांडिल मुनि का ओके,
एक और डिटीज बनाओ। दो एक और डिटीज बन के हुआ, बोला दिस इज ओके लाइक अ कृष्णा, बोले ना इट्स जस्ट लाइक अ कृष्णा, बॉडी नॉट मैचिंग। तो उन्होंने कहा ओके देन मेक अनदर डीटी। थर्ड डीटी बनी, बोले फीट लाइक अ कृष्णा। तो शांडी ने कहा तीनों डीटी को इंस्टॉल कर दो, और तीनों डीटीज कौन कराए? श्री गोविंद देव, गोपीनाथ एंड मदन मोहन। अपने भजन भी ना, श्री गोविंदा गोपीनाथा मदन मोहन। मदन मोहन जी इज फीट लाइक अ फीट। So what Prabhuji is saying, that when his great grandson Lord Krishna, he did not see his great grandfather Krishna, so he doesn't know what is his future like. Then only persons at that time available is Uttara. She has seen Krishna and she knows, so they wanted to validate that how Krishna looks like. So Vajranath arranged through the sculptor to make sure that they carve a deity from the stone, and when he made a deity out of the stone, then they validated against Uttara that does it look like Krishna. She said only the face looks like Krishna. Then Sandilya Muni said okay, make another deity. So another sculptor came, they made another deity. Then they asked Uttara, does this deity murti looks like Krishna? Then Uttara said no, only the chest part looks like Krishna. Then they made another deity, does this deity looks like Krishna? Then Uttara said only the lotus feet looks like Krishna. Then these three deities have been installed by the advice of Sandilya Muni by Vajranath, and they are called Govindev, those are face, chest which was called Gopinath, and the feet was Madan Mohan. तो द्वापर से कलयुग के बीच में ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स स्पेंड हुआ। तो उस समय इंस्टॉल किए थे वो, तो कलयुग आते आते सारे डीटीज अंतर ध्यान हो गए। तो फिर इसके नीचे एक जगह है अद्वैत वट। उन अद्वैताचार्य जी को सबसे पहले मदन मोहन जी मिले, लेकिन उनका क्या नाम था उस समय? मदन गोपाल। और उन्होंने सेवा स्टार्ट किया। उसके बाद में मदन मोहन गोपाल जी ने उनको बोला तुम हमें यहाँ से 15 किलोमीटर मथुरा में 24 ब्राह्मण किया मुझे दे आओ, और तुम जाओ नवद्वीप, क्योंकि उस समय बोले महाप्रभु प्रकट होने वाले थे। तो फिर महाप्रभु प्रकट हुए, महाप्रभु बड़े हुए, और महाप्रभु ने 6 गोस्वामी को ब्रज में भेजा और सबको अपनी अपनी सेवा दी। तुमको ये डीटीज को खोजना है, तुमको ये। तो सनातन गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको मदन मोहन जी को खोजना है। So after Vajranath's install, then there is a lot of time when Kali came. So in between all the deities are vanished. Vanished means they are nowhere, nobody able to trace it. So when Lord Chaitanya Mahaprabhu came 500 years ago, that time Advaita Acharya, he came to Vrindavan and he found out this deities Madan Gopal. It was named as Madan Gopal, and you know the story. So he gave it to a Brahmin called Chobe Brahmin in Mathura, and he was worshipping as Madan Gopal, and later on it was discovered by Sanatan Goswami. But Chaitanya Mahaprabhu advised all his 6 Goswamis to discover those original deities and establish this dharma. सनातन गोस्वामी 70 इयर्स के होने के बाद भी वो पर डे फ्रॉम हियर टू गोवर्धन 25 किलोमीटर वॉकिंग, देन 21 किलोमीटर गोवर्धन, एंड गोवर्धन टू मथुरा ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर। फिर वहाँ पे मधुकरी, ब्रज में रोटी मांग के खाने को मधुकरी बोलते हैं, आज भी ये प्रचलन है। इवन आप ब्रज से बाहर किसी इंडिया में भी किसी के घर चले जाएंगे, मॉर्निंग में क्या कहेंगे? बाबा अभी जाओ बाद में आना। बट ब्रज में आज भी एक कल्चर है, पुअर जो गरीब है वो भी आपको गरम गरम हाथ की चूल्हे की रोटी और बटर मिल्क जो होगा घर में खिलाएंगे, अंदर बुलाएंगे, कहेंगे आओ सिट डाउन एंड ईट लाइक दिस। तो सनातन गोस्वामी मधुकरी करते थे और फिर देन ही रिटर्न वृंदावन, ये उनका रेगुलर नियम था। So Sanatan Goswami, even though he was 75 years old at the time, he used to go for walk 25 kilometer, then 21 kilometer Govardhan, then goes to Mathura, almost likely more than 50 kilometer every day. So whole Govardhan Parikrama. 70 Prabhuji. 70, yeah, 70 kilometers every day. So almost then, and then he came back to Vrindavan. But on the way also he does Madhukari to sustain. The sannyasis, they are trained. They go and beg from 1 or 2 houses to get whatever they gave, and they sustain in this way. So Sanatan Goswami, after doing this one, he returns to Vrindavan. तो वो मधुकरी करते करते एक बार 24 ब्राह्मण के यहाँ पहुँच गए और उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन कर लिया। स्टोरी बहुत लंबी है बट अभी शॉर्ट में बताएंगे, फिर जब टाइम मिलेगा तो इसे अच्छे से बताएंगे। तो मदन मोहन जी के साथ में ठाकुर जी वृंदावन आ गए और ये उनको बिना सॉल्ट के लोई बाटी बोलते हैं, बिहार का स्पेशल चीज़ है, आटे को आग में देके उनको खिलाते थे।
और जब वो उनको वृंदावन ला रहे थे तो उन्होंने कृष्णा से बोल दिया था, कभी भी तुम क्वांटिटी और क्वालिटी के लिए डिमांड मत करना, व्हाट यू आई गिव यू एक्सेप्ट। तो उन्होंने बोला ओके, बट वो बिना सॉल्ट के उनको देते थे, बोलते थे बाबा थोड़ा नमक तो डाल दो। वो बोलते थे तुम अपना खुद अरेंज करो, नहीं तो तुम्हें मथुरा चौबे ब्राह्मण के यहाँ छोड़ के आते हैं। So there is a long story, but in a short, when Sanatana Goswami was doing his Madhukari, so happened to go to the place of Chobe Brahmin, and then he was captivated by this deity Madan Gopal, and it's a long story, but he got the Madan Gopal deities. But Sanatana Goswami made the deal with Madan Gopal that please don't ask for quantity and quality. Don't ask how many rotis I give you and how good it is. Just be satisfied what I give it to you. And then he used to offer called bati, like a small types of roti. And one day it was not offered with salt. So Krishna asked Madan Mohan that can you at least put little salt? Said I was telling you not to ask. So that is the. तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अपना अरेंज खुद कर लूँगा। तो ये पीछे यमुना जी है, यहाँ से कृष्णदास कपूर बहुत बड़ा सॉल्ट का नमक का व्यापारी जा रहा था, बिजनेसमैन। तो कृष्णा ने उसकी यहाँ पे नाव ब्लॉक कर दी फॉर 3 days। वो बहुत डिस्टर्ब हो गया, वो क्या करे, व्हाट शुड आई डू। तो किसी ने बोला जाओ सनातन गोस्वामी से हेल्प मांगो। तो सनातन गोस्वामी का मेरे अंदर कोई पावर नहीं, इससे बोलो, दिस इज ब्रज लैंग्वेज, आप शब्द नहीं, नो रेस्पेक्ट, लाइक इंग्लिश यू एवरीबडी यू, तो ब्रज की भाषा में तू। तो बोले इससे बोलो, यही बोलेगा, ये इसने किया होगा। तो उसने मदन मोहन से रिक्वेस्ट किया, तो उसकी नाव फ्लो करने लगी और उसका सारा सॉल्ट चेंज टू कपूर, यू नो कपूर जो जला जाता है। देन ही बिकम रिच मोर देन 50% एक्स्ट्रा, 1 लाख का वो 50 लाख इनकम किया और देन मेक दिस टेम्पल, उसने ये मंदिर बनाया। What was his name, he said? कृष्णदास कपूर। Krishnadas Kapoor. So Krishnadas Kapoor, a merchant, was going through this Yamuna river, and his boat got stuck nearby for 3 days. And he was a salt merchant. So when it was stuck, then he could not find the root cause. So Sanatana Goswami was nearby, so he approached Sanatana Goswami to help it out. And Sanatana Goswami said that I am not the cause of the cause. This man means Madan Mohan. You ask him. Then he worshipped Madan Mohan, and after interventions of Madan Mohan, he was recovered with his boat. But also at the same time, his whole salt in the boat transformed into karpur, which is called menthol, camphor. So camphor is, that's a different type of camphor, not the one, though there are 3-4 types of camphor. So very large quantity of camphor, that salt, so it becomes likely 50 times the value of the salt. So he became 50 lakhs rupees at that time. And he built the Madan Mohan temple for Madan Mohan. तो 70 साल तक भगवान की यहाँ सेवा हुई। देन 1669 में औरंगजेब आया तो डीटीज को जयपुर और जयपुर से करौली, नाउ मदन मोहन जी नाउ इन करौली। जय श्री श्री मदन मोहन भगवान की जय। So how far कितना दूर है वो उससे करौली? हियर टू करौली 200 किलोमीटर एंड करौली टू जयपुर 200 किलोमीटर। यस माता जी, यस यस माता Originally is in जी। Jaipur. श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन एंड सो मेनी ओरिजिनल डीटीज नाउ इन जयपुर। Except Gopinath, right? नो नो प्रभु जी, No, Gopinath also. गोविंद देव, गोपीनाथ एंड मदन मोहन जी। But I went there, Gopinath, he was saying that it is Adi Gopinath. So they are, okay. एक्चुअली प्रभु जी Yeah. बोलना नहीं चाहिए, ब्रज में कोई भी अपना वो नहीं चाहता, उनको वो ना लगे कि मेरी डीटीज वो हैं, और उनके सामने बोलना भी नहीं चाहिए, देन ही बिकम एंग्री, Okay. वो गुस्सा हो जाएंगे। लाइक ओरिजिनल राधा दामोदर ऑल्सो जयपुर, राधा गोकुलानंद ऑल्सो, Jaipur. सॉरी राधा विनोद, हाँ. ओके, एंड राधा माधव। आई बीन देयर प्रभु, मैंने सब देखा। Okay, ठीक है, we don't need to. So on the way we can go on discussing. So yeah, Prabhuji mentioned about 70 years it was worshipped here, and after that some 70 years then the deities moved to Jaipur and Karoli subsequently because of the attack of Aurangzeb, and some of the things are destroyed, this temple. So the original deity has been moved to Rajasthan. प्रभु जी बट उनको बोल दीजिए कि अपने गोस्वामी ने बोला है ब्रजभूमि इतनी श्रेष्ठ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इवन मुक्ति भी बोली भगवान से, हाउ बिकम माई मुक्ति। तो भगवान ने कहा ब्रज रज मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त हो जाए। दैट्स वाई यहाँ पे जो डीटीज है वो ओरिजिनल से कम नहीं, क्योंकि वो वृंदावन में है। तो इस भाव से दर्शन करना है, दिस ऑल रियल। Yes. क्योंकि स्टोरी इसलिए बताना पड़ता है, हाँ। बट
feel like you take darshan like a real deity. Exactly. So doesn't matter because Krishna emanates. One Krishna can become another Krishna. So there is no original, there is no duplicate. All Krishnas are same. So even though that part which was done, that has been moved, but when Krishna again remanifested, it is the same thing. Don't think difference in your mind. It has the same power, same potency. And Vajraj has more power. Even Brahma, Shiva and all are, also inquisitive to get liberations through the process of Brajraj. So please be mindful and respectful about this whole thing, even though the deities move, these temples are attacked, so the potency remains same. Okay? Sri Sri Radha Madan Mohan Bhagavan ki jai. Srila Prabhupada ki जय जनरंजन Jamuna Tira Nachari यमुना तीरा वनचारी Jaya Radha Madhava Kunja Vihari जय राधा माधव कुंज बिहारी Jaya Gopi Jana Vallava Girivaradhari जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी Jashodanandan Braja Jana Ranjana यशोदानंदन व्रज जनरंजन Jamuna Tira Vanachari यमुना तीरा वनचारी Jaya Radha Madhava Kunja Vihari जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम की जय जय बोलो श्री राधे. Okay, Prabhuji थोड़ा कथा सुनाएंगे. So he will give some talk about those temples. We are not going to have any katha. We'll go and visit. So we'll hear those katha of other temples, Radha Damodar, Radha Shyam Sundar here. And then after that we'll have a small katha, depends on the time in Jamuna. Go ahead, Prabhuji. Hare Krishna. जय राधा गोकुलानंद भगवान की राधा विनोद की राधा विजय गोविंद की. यहाँ 3 डीटीज हैं, राधा गोकुलानंद, राधा विनोद, राधा विजय गोविंद, चैतन्य महाप्रभु एंड गोवर्धन शिलामृत चैतन्य महाप्रभु का थंब इम्प्रेशन. ऑल डीटीज हियर. So Chaitanya Mahaprabhu's thumb impression is there and it has 3 deities. Radha Gokulanand, Radha विजय गोविंद Radha Vijay Govind, एंड राधा विनोद. Radha Vinod ji. स्मॉल इज राधा गोकुलानंद. उनके साथ में राधा रानी नहीं है, जस्ट स्वरूप है. जैसे माता जी या ओनली कृष्णा इज राधा गोकुलानंद. राधा गोकुलानंद के बैक साइड इज राधा विनोद एंड बिग राधा कृष्ण राधा विजय गोविंद. Or Radha Vijay Govind. That is- एंड दैट साइड चैतन्य महाप्रभु एंड राधा गोकुलानंद. यस यस. एंड राधा गोकुलानंद के जस्ट बगल में छतरी के नीचे इज गोवर्धन शिला महाप्रभु थंब इम्प्रेशन. Okay. Mahaprabhu's thumb impression in the Govardhan Sila is also here. Please have a look when you go again. ओके. जय श्री राधा दामोदर लाल की. Jai. राधा दामोदर मंदिर सप्त दिवालय में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशली फॉर इस्कॉन डिवोटीज, क्योंकि शीला प्रभुपाद जी इस्कॉन स्थापना करने के पहले वहाँ पे 12 इयर्स थे. आज भी प्रभुपाद का रूम एंड किचन आज भी वहाँ है. So Srila Prabhupada stayed in Radha Damodar. It is very special for ISKCON devotees because he translated Srimad Bhagavatam and stayed 12 years before he going to America. So it is essential and all his paraphernalia including kitchens and everything is there. We are going to see in the next video. प्रभुपाद जी ने वो मंदिर क्यों चूज़ किया? बिकॉज वी आर रूप अनुगा वैष्णव. वहाँ पे ओरिजिनल रूप गोस्वामी जी की समाधि, भजन कुटीर एंड जीव गोस्वामी की समाधि. So why Prabhupada choose? Because Rupa Goswami Samadhi, Jiva Goswami Samadhi in the Radha Damodar temple. So Prabhupada choose that temple to be his base. वहाँ पे 4 डीटीज हैं, राधा वृंदावन चंद्र, राधा दामोदर ललिता सखी, राधा माधव एंड राधा छैल चिकन. एंड वेरी स्पेशल उधर गोवर्धन शिला. हमने आपको पहले बताया सनातन गोस्वामी डूइंग एवरी डे गोवर्धन परिक्रमा. भगवान ने कहा बाबा इतना क्यों चलते हो, वाई डूइंग दिस? बोले भोजन करना जैसे रेगुलर है वैसे मेरी परिक्रमा रेगुलर है. तब भगवान एक गोवर्धन शिला पे खड़े थे, तो कृष्णा ने सनातन गोस्वामी को गिफ्ट किया
कृष्णा फुटप्रिंट था उसमें, काउ फुटप्रिंट, फ्लूट एंड स्टिक, और क्या बोला बाबा इसकी 4 परिक्रमा कर लो, 21 किलोमीटर गोवर्धन वॉकिंग परिक्रमा का मर्सी कृपा मिलेगा। So Radha Four Damodar temple, which we will be going, it has 4 deities: Radha Vrindavan Chandra, Radha Damodar, Radha Chalshikam, राधा माता Radha Madhav. Radha Madhav. So 4 deities are there. And Sanatana Goswami, when he was circumambulating Govardhan Parikrama, so Lord Krishna, because he was too old, so he was suggesting to not to do, and then he was giving him Govardhan Sila, his lotus feet, which is there. We'll be able to see his lotus feet, and the flute, cow hoof print, and sticks. So these 4 things in the Govardhan Sila, and he said that you do 4 parikrama, your Govardhan Parikrama is done. तो उस मंदिर में जाके हम लोग को दर्शन करना है, और 4 टाइम्स उस मंदिर की परिक्रमा करने से 21 किलोमीटर गोवर्धन परिक्रमा का मर्सी मिलेगा, प्लस वहाँ पे 6 गोस्वामीज का भी दर्शन है, ऑल 6 गोस्वामीज देयर। So we'll go there, and also we'll do parikrama 4 times in the Radha Damodar temple, and also we'll receive 6 Goswamis mercy in that temple. It is very special. उसको कुछ लोग समाधि टेम्पल्स भी बोलते हैं। एक्चुअली उस मंदिर के अंदर ऑलमोस्ट 50-60 नेम समाधि एंड पुष्प समाधि। ओरिजिनल तो 2-3 समाधि लाइक जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, एंड लाइक कृष्णदास कविराज गोस्वामी समाधि, ऑल्सो भूगर्भ गोस्वामी समाधि, एंड सो मेनी नेम एंड पुष्प समाधि ऑल्सो देयर। उनके नाम से बना दी गई माता जी, लाइक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के स्पिरिचुअल मास्टर, उनकी नेम से बना दिया गया नेम समाधि। Naam se. So that temple is also known as Samadhi Mandir, because it is having more than 50 big Vaishnava Samadhis are there, lots like Rupa Goswami, Sanatana Goswami, and also you'll see Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami. So you'll find out lot of Vaishnava Samadhis are there, which is, one is likely the Pushpa Samadhi, means where they are putting, that time you get a flower and put in the other temple, that is Pushpa Samadhi, just like Prabhupada's Mayapur temple. Prabhupada's Samadhi is in Vrindavan. So that Samadhi and the name, in the name they put in the temple. इस मंदिर में भी पीछे लोकनाथ गोस्वामी जी की मूल समाधि एंड नारायण भट्ट गोस्वामी समाधि, सॉरी नरोत्तम दास ठाकुर समाधि एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती समाधि। So these 3 Samadhis are एक्चुअली लोकनाथ महाराज जी इज ओरिजिनल, बट नरोत्तम दास ठाकुर एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती एक्चुअली आई डोंट नो फॉर दिस आर बोथ और रियल और नॉट, बट हाँ ये ओके, बट लोकनाथ गोस्वामी समाधि इज 100% ओरिजिनल। नो नो विश्वनाथ चक्रवर्ती, गोकुलानंद सॉरी राधा विनोद इज लोकनाथ गोस्वामी। So the 3 of their deities, as Prabhuji mentioning, Loknath Goswami and Narottam Das Thakur, and who is the third one? Vishwanath Chakravarti. So 3 important Goswamis Samadhis are here. So Loknath Goswami Samadhi, and all we are going to see there in the backyard. जय राधा दामोदर लाल की। तो राधा दामोदर यस 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 मतलब प्रभु नो प्रॉब्लम। सिर्फ गोवर्धन का आप डस्ट नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ कभी कभी कण आ जाते प्रभु, और गोवर्धन का कुछ भी ले जाना वर्जित है। भूल से भी कई लोग हमसे प्रश्न करते कि हम गोवर्धन शिला ले सकते हैं, कभी नहीं। Yeah. So please don't take any dust from the Govardhan. Rather you can take from Yamuna or here. And how people get the Govardhan Shila Prabhu? माता जी एक्चुअली ब्रजवासी कैन गिव यू, और ब्रजवासी जानते हैं आप में कैपेसिटी है सेवा करने की, देन दे गिव। और इस्कॉन डिवोटीज में एवरीबडी इवन ब्रजवासी ऑल्सो नो कि इस्कॉन में प्रॉपर सेवा होगी, दैट्स वाई पूरे वर्ल्ड के इस्कॉन में गोवर्धन शिला है। आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है तो आपको टच मीन्स लेके नहीं जाना चाहिए आउट ऑफ ब्रज। So that is, you should not take anything, just like when you go Hawaii, you do not take the rocks or anything, right? So similarly, you should not take any rocks or any collection from Govardhan. Only if it is given or by divine arrangement it falls into your head, Govardhan Sila, then only you can pursue. जय गिरिराज महाराज की, राधा दामोदर की। तो राधा दामोदर का ये दर्शन करके हम लोग परिक्रमा करेंगे, कब जाएंगे, या पहले वो भी जा सकते हैं राधा श्याम सुंदर दामोदर, जस्ट
एकदम अगल बगल है। या श्याम सुंदर जाके राधा दामोदर हाँ। जाएंगे। राधा श्याम सुंदर भगवान की राधा श्याम सुंदर टेम्पल के नाम से प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में राधा श्याम सुंदर का नाम राधा श्याम सुंदर रखा। राधा श्याम सुंदर जहाँ पे आज टेम्पल है, एक्चुअली दिस ऑल रास स्थली, रास लीला स्थली। जीव गोस्वामी डिसाइपल, हिज नेम इज दुखी कृष्णदास। उनको उन्होंने सेवा दिया था क्लीनिंग, और कहाँ पे क्लीनिंग? जहाँ पे रास होता है। ब्रज में कहते हैं उसे सोहनी सेवा, झाड़ू लगाने को सोहनी सेवा। So the one which is going to see Radha Shyam Sundar, Prabhupada named the deity Radha Shyam Sundar, and it is very auspicious because these are all the places of the divine pastimes of Rasa Leela. So the one Jiva Goswami's disciple called Dukhi Shyam Das, दुखी कृष्णदास। Dukhi Krishna Das, so he got the service of grooming, just like who did grooming, she got the best service. Who did the grooming? Yes, she got the best service because by doing grooming you get the mercy of the Rasa Leela. और उनको इंस्ट्रक्शन देके रखा था, यू गॉट एनीथिंग, आपको कुछ भी मिले जस्ट यू कीप, और बाद में हमें देना। तो जस्ट वो एक बार क्लीनिंग कर रहे थे, उन्हें ब्लू एंकलेट डायमंड मिला, नीलमणि नुपुर, नीले डायमंड का पायल। वो समझ गए दिस बिलोंग टू ओनली राधा रानी, कि राधा रानी लाइक्स वेरी मच ब्लू। So while he was doing the grooming, Dukhi Krishnadas found a blue anklet, diamond, and then he realized that it is very precious and it must be from Radharani's. That time he got it. जब राधा रानी नित्य गोलोक गई तो ललिता विशाखा उनकी फूड सेवा कर रही थी। तो ललिता जी बोला, राधानी वेयर इज वन एंकलेट, आपका एक पैर का पायल कहाँ गया? बोले अरे वो तो रास स्थली में गिर गया है, मेरे भक्त के पास में गए, तू जा लेके आ। So after the Radharani went back to Golok, and that time when Lalita Visakha was doing the massaging her leg, they found that there is one anklet is missing. So they are questioning the Radharani, said, "Oh, I might have dropped it in the Rasasthali," and you both go and get it from the devotee who has kept it. तो ललिता जी दर्शन दे सकती थी अपने रूप में, बट यू नो डिवोटीज का टेस्ट लेते हैं, परीक्षा, तो वो बिकम ए ओल्ड लेडी। उन्होंने अपना फॉर्म एक चेंज कर लिया, एक बूढ़ी औरत, वाइट साड़ी एंड डू लाइक दिस। और दुखी कृष्णदास के पास में बोला, बाबा, ब्रज की भाषा में बाबा, लाइक इस्कॉन में प्रभु जी और यूपी में चलता है पंडित जी, बट ब्रज में बाबा। बाबा, तूने मेरी बहू का पायल देखा है क्या? So Lalita wanted to test, even though she could have gone in her own form as an old lady and like a dwindling lady, and she went to Dukhi Krishnadas and she asked, "Have you seen my daughter-in-law's payal?" Means the anklet. तो उन्होंने कहा, हाँ मैया मेरे पास है। बोले मुझे दे दे। ललिता जी ने बोला, गिव मी। बोले वाई आई गिव यू, मैं क्यों दूँ, जिसका है उसको बुला, आई मैच कंपेयर करूँगा, देन आई गिव यू। So Dukhi Krishnadas is also very smart. Say, how can I know and how will I give it to you? On what basis? So I can give only when I match. Bring the lady, your daughter-in-law. I'll match the other leg she has. This one, then only I'll give it. वो क्यों बोले? क्योंकि बोलते कृष्ण डिवोटी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो जानते थे उस पायल की वजह से हमें राधा रानी का दर्शन होगा। तो ललिता जी को कुछ झूठ बोलना था, तो उन्होंने बोला, तू ब्रह्मचारी होके मेरी बहू का चेहरा देखेगा, लाइक दिस फाइटिंग स्टार्ट ललिता जी एंड दुखी कृष्णदास। So in the meantime, so Lalita also wanted to defend, and she was saying that how come you are a young man and you wanted to see the woman's feet and all this stuff, so it's not fair. So they started arguing about ethical standards. लास्ट में राधा रानी ललिता जी रिटर्न जाके कृष्ण से बोली और राधा रानी से बोली कि आपका जो डिवोटी ना इज वेरी स्ट्रॉन्ग, अब आपको ही उसके ऊपर मर्सी करना पड़ेगा। देन राधा रानी टोल्ड इज नॉट ऑर्डिनरी। द्वापर युग में कृष्ण लीला में दिस इज मंजरी, अनंग मंजरी, तो आप उनको लेके आओ, राधा कुंड में डीप कराओ, देन ही बिकम ए गोपी। इस शरीर लाइक अ वुमेन गोपी, बट इज कॉल्ड मंजरी, जो गोपीज के थोड़ा सा नीचे होती हैं, मेरे पास लेके आओ। So Radharani said yes when Lalita informed that you have to come and give mercy. Radharani said yes, he is not an ordinary soul.
He was in Dwapar Leela as Ananga Manjari. So please bring him in the Radhakund, give a dip, then he became Gopi, then bring it to me. तो उनके बाद उनको ललिता जी से इस बार अपने नेचुरल रूप में गई, तो उन्होंने दुखी कृष्णदास ने ललिता जी को प्रणाम किया। देन राधा कुंड में डिप करा के राधा रानी के जब पास लेके गए तो राधा रानी का दर्शन करके जो उनके भक्ति के प्रकार होते हैं, ठीक है, 8 प्रकार के, वो सब जाग गए। तो राधा रानी से उन्हें 2 मिनट कुछ बात किया, फिर राधा रानी ने उसी पायल से उनके सिर पे तिलक का छाप दे दिया। वो लोग, आप जब दर्शन करने जाइएगा ध्यानिएगा, वो लोग तुलसी जी नहीं बनाते, उनका तिलक लाइक दिस। So when Radharani, when they went, Lalita took in her own form to Dukhi Krishna Radhakund, and after deeping became the divine gopis. At the time Radharani came and gave darshan. So at the time when Radharani gave darshan, she was what is she was talking to the अभी मीन्स तिलक. So yeah, exactly. So after having darshan, Radharani was very happy to see the ecstatic bhava, 8 symptoms bhava appeared, manifested in Dukhi Krishna's body. So Radharani was very happy and she imprinted on her forehead this tilak, and that's why they have different tilak like Gaudiya Vaishnava tilak. तो उसके बाद में उन्होंने बोला दुखी कृष्णदास ने, क्योंकि राधा रानी ने बोला अब आप धरती में जाइए क्योंकि अभी आपका भक्ति का प्रचार करना है। तो बोले नहीं, अब आपका दर्शन करने के बाद हम कुछ भी देखने के लायक नहीं है। तब राधा रानी ने अपने हाथ से कृष्ण का डीटी निकाल के उनको दिया और नाम दिया, इनका नाम है श्याम सुंदर, और तुम इनकी सेवा करो। इनकी सेवा मतलब मेरी सेवा, और इनमें और मुझ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो वो उनको लेके आए और वापस डिप किया राधा कुंड में, देन बिकम अगेन दुखी कृष्णदास। So after seeing that, Radharani told that go and preach the gospel of God, the devotional practice. But Dukhi Krishna didn't want to go. He said that I have darshan of you, so I am no more. I wanted to go back. But Radharani insisted, and she said, from her heart, own heart, she manifested Shyam Sundar, a deity of Krishna, and gave it to Dukhi Krishna. You can worship this Dukhi Krishna, you can worship this deity, and then preach, because there is no difference between worshipping Krishna, this form, because it has manifested from my heart. So after that, Dukhi Krishna again deep into Radhakund. So she became again Dukhi Krishna. It was a Gopi, she became Dukhi Krishna and took the deities back to Vrindavan. श्याम सुंदर की सेवा करना, इसलिए यानी सर्विस करना यानी सेवा करना, इसलिए ललिता जी ने उनको नाम दिया श्यामानंद। सेवा करना यानी श्याम सुंदर को वो आनंद दे रहे हैं, तो इसलिए उनका नाम हो गया दुखी कृष्णदास से श्यामानंद। So after this event, Lalita is also very happy, and it is an initiation process. So Lalita is like the spiritual master. Through her, she is able to see Radharani. So Lalita Sati gave her the name Shyamananda because she is giving pleasure to Shyam Sundar. वो दिन था बसंत पंचमी, जो फरवरी में आता है, माघ के महीने में। देन बट ओनली कृष्णा केम, राधा रानी नहीं थी। यहाँ से 35 to 40 किलोमीटर राजस्थान, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ एक किंग थे राजा माधव सिंह। उनके लाइक क्या बोलेंगे, ज्वेलरी शॉप बोल सकते हैं, पहले खजाने को क्या बोलेंगे पूजी, खजाना होता था ना, हाँ, वहाँ पे उनको एक गोल्ड डीटी मिली, फीमेल डीटी, और राजा के ड्रीम में आके बोली आई एम राधा रानी, मैं राधा रानी, मेरे श्याम सुंदर आ गए, मुझे वृंदावन भिजवाओ। At the same time, there was a king in Bharatpur, which is few kilometers miles from here, and in that treasury there is a deity of Radharani which appeared in the dream of the king, and she said that I am Radha and my Shyam has come to Vrindavan, please move me to Vrindavan to Shyam Sundar's palace. और उनको लाया गया और यहाँ से प्रॉपर शादी, मैरिज किया गया श्याम सुंदर का राधा रानी से, और वो दिन भी था मे बी नेक्स्ट ईयर बसंत पंचमी का। So that's why the Basant Panchami is very auspicious, and that day Radha Shyam Sundar got married, or they appeared, so on the auspicious which came in the month of February, March. तो वो हम लोग दर्शन करेंगे श्याम सुंदर, लाला एंड लाली, बिकॉज ये स्मॉल, ब्रज में भाषा को, ब्रज में छोटे बच्चे को, लड़का लड़की को लाला एंड लाली बोलते हैं।
बाद में श्यामानंद की परंपरा में बलदेव विद्याभूषण आए, उन्होंने बड़े डीटीज इंस्टॉल किए, राधा श्याम सुंदर। जो मेन डीटीज हैं, द ओनली डीटी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम राधा रानी लोटस हर्ट इज कॉल्ड राधा श्याम सुंदर लाला एंड लाली। So आप स्मॉल डीटीज मैं आपको दर्शन कराऊंगा लाइक दिस, ट्रायंगल से देखना पड़ेगा। So we are going to see the deities. So Baldev Vidyabhushan in that parampara, and he established the big deities. We are going to see, but the small deity is manifested from Radharani's heart. Even though whatever it is, both are transcendental and identical. जय राधा श्याम सुंदर की, श्यामानंद की। ओके, नाउ राधा श्याम सुंदर और दामोदर, देन नेक्स्ट प्लेस। हरि बोल। बोलो राधे श्याम की।